हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किस सेंस में किया जाता है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी एक्टिविटी का कंटिन्यू होना पता चलता हो, यानी कोई काम या कोई एक्टिविटी कंटिन्यू है, जारी है, ऐसे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं जो मेन वर्ब के साथ आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, वह सो रही है। इस सेंटेंस में लास्ट में रही है आया है और इससे पहले सोना जो कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ में रही है आया है। इस सेंटेंस में हम ये भी देख सकते हैं कि सोने का जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है, यानी सोने का जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है, जारी है, चल रहा है। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देख सकते हैं, वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। वे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई एक एक्टिविटी है जो कंटिन्यू चल रहा है, जारी। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए गाइस, हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसे पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। नेगेटिव वर्ड्स जैसे नोट, नो, नेवर, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं नेगेटिव वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं किया जाता, इसीलिए हम इसे अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम नीचे देख सकते हैं। सब्जेक्ट, फिर हम उसके बाद इज या एम या आर के यूज करेंगे, उसके बाद हम वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट के बाद इज या एम या आर यूज करना है। सब्जेक्ट के अनुसार हमको हेल्पिंग वर्ब का चूज करना है। आगे हम बताएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हमको कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, हम यहाँ देख सकते हैं कि आई एक सब्जेक्ट है और इसके साथ एम का यूज करेंगे। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर, कोई भी सिंगुलर नंबर के साथ हम इज का यूज करेंगे और वी, दे, यू, पीएन यानी प्लूरल नंबर के साथ, किसी भी प्लूरल नंबर के साथ हम आर का यूज करेंगे। तो चलिए हम अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, आपकी चाय ठंडी हो रही है। योर टी इज गेटिंग कोल्ड। नेक्स्ट है, तुम बेवकूफ की तरह बर्ताव कर रहे हो। यू आर बिहेविंग लाइक फूल। नेक्स्ट है, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट। तो गाइज, ये थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस और उसके कुछ एग्जांपल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो गाइज, ये है नेगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के नोट में हम देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में नोट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नोट का यूज किया जाता है या हिंदी सेंटेंस में नहीं का यूज किया जाता है, उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे तुम सच नहीं बोल रहे हो। इस सेंटेंस में सच नहीं बोल रहे हो, नहीं का यूज किया गया है। इस सेंटेंस में नहीं का यूज किया गया है, मतलब कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। इजी और आसान तरीका यही है स्टूडेंट्स कि किसी भी हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं का यूज किया जा रहा है या इंग्लिश का सेंटेंस है और नोट या नेवर या नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जा रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज या एम या आर का यूज करना है। पीछे तो हम समझ ही चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है और उसके बाद फिर हमको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करना है, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है जैसे हम पीछे कर चुके हैं और उसके बाद फिर हमको लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करना है। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट लाइंग। नेक्स्ट है,
पाइप से पानी नहीं टपक रहा है। Water is not leaking from the pipe. नेक्स्ट है वे लोग नहीं आ रहे हैं। वे लोग नहीं आ रहे हैं। They are not coming. They are not coming. तो गाइज ये थे नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज क्वेश्चंस को पूछने में किया जाता है। हम अपने डेली लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस करते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस से ही किए जाते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मैंने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दो भाग में डिवाइड किया है। एक भाग जिसमें WH वर्ड नहीं है और दूसरा भाग जिसमें WH वर्ड शामिल है। जो पहला भाग है जिसका शुरुआत इज, एम और आर से किया गया है, यानी इज का यूज करेंगे या फिर एम का यूज करेंगे या फिर आर का यूज करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट का यूज करना है और उसके बाद फिर ब्रैकेट में नोट डाला गया है, यानी अगर नोट का जरूरत होगा तो नोट का यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। इंटेरोगेटिव के इस पार्ट में हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसका शुरुआत क्या से होता है, उसका शुरुआत क्या से होता है, यानी जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो क्या से किए जाते हैं। जैसे क्या वह नाच रहा है, क्या तुम लोग जा रहे हो, क्या वे लोग आ रहे हैं, इस तरह के, यानी हिंदी के सेंटेंस का शुरुआत क्या से किया जाएगा। आगे जो इंटेरोगेटिव का सेकेंड पार्ट है उसमें सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद हम इज, एम, आर का यूज करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट के यूज करेंगे और अगर नोट का जरूरत होगा तो नोट यूज करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। उसके बाद हम वर्ब का ING फॉर्म यूज करेंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। शुरू में जो WH वर्ड है वो क्या है, when, where, why, how, ये सारे के सारे वर्ड्स WH फैमिली के कैटेगरी में आते हैं। गाइस हम WH फैमिली के डिटेल्स किसी दूसरे वीडियो में समझेंगे। फिलहाल हम बस इतना समझते हैं कि when, where, why, how, ये सारे के सारे वर्ड्स WH फैमिली के अंदर आते हैं। तो आगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है क्या तुम बस का इंतजार कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर द बस। नेक्स्ट है वह अंग्रेजी क्यों सीख रही है, वाई इज शी लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट है क्या तुम ठंड से कांप रहे हो, आर यू शिवरिंग विद कोल्ड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स एनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। बाय बाय।